वीडियोस में हमने देखा था, हमारा 11th का कोर्स चल रहा है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, इस वीडियो में जो हमें देखना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी क्या? ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप रियल लाइफ में बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। ठीक है, अब कैसे रिलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी क्या होता है पहले आपको वो समझना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कहां कहां उसे रिलेट करते हैं, आप डेली लाइफ में उससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी यानी कि कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किया या फिर हमने कुछ घटना देखी, उसके होने की या ना होने की, कुछ घटना हमने सोची, कुछ भी हो सकता है, उसके होने की या ना होने की क्या क्या आशंकाएं हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल आप देखिए, सपोज मैंने कॉइन टॉस किया। अब कॉइन टॉस करते टाइम मेरे पास दो चीजें आ सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, और दोनों के आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, दोनों के आने की संभावना या प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ, 1/2 1/2, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले कुछ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला टर्म जो हमारे पास है वो है व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? अब एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले आप समझिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट यानी आपने कुछ परफॉर्म किया और उसके कुछ आउटकम्स आपको मिल सके, उससे कुछ रिजल्ट मिल सके, उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, ये केमिस्ट्री फिजिक्स वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये मैथमेटिक्स के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? जिससे आप कुछ रिजल्ट निकाल सकें। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी होता बेसिकली यही है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी प्रोसेस करते हैं, उससे आप रिजल्ट निकालते हैं, जो भी आपको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि हमें, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, अब उस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं वो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जिस टाइम हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस टाइम कौन सा आउटकम आएगा, कौन सा रिजल्ट आएगा। जैसे कि देखिए, कॉइन को टॉस करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि कॉइन को टॉस करते टाइम मुझे पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मुझे आउटकम्स पता है कि इनमें से कुछ और नहीं आ सकता। लेकिन इन दो आउटकम में से अभी जब मैं एक बार कॉइन टॉस करूंगा तब क्या आएगा ये मुझे नहीं पता। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ये ही आएगा, यानी हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। ठीक है, डेफिनेशन आपको नोट्स में मिलेगी, आप चिंता ना करें। सेकेंड वर्ड जो मैं इतनी बार बोल रहा हूं आपको, वो है आउटकम। आउटकम यानी रिजल्ट्स क्या क्या है, उस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या रिजल्ट, आउटकम। ठीक है, हम क्या क्या उससे ले सकते हैं, क्या क्या हम उससे रिजल्ट ले सकते हैं। उसके बाद बारी आती है सैंपल स्पेस एंड पॉइंट। उसके बाद बारी आती है सैंपल स्पेस एंड पॉइंट। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? जितने हमारे आउटकम्स हैं, अगर आप उनको एक स्पेस में लिख दें, ठीक है, जितने हमारे आउटकम्स हैं उन्हें हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप जितने भी आउटकम्स लिखेंगे ना, इन सबको मिला के बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस में आप जितने भी पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, कॉमा से वो सेपरेट होंगे, जितने भी सैंपल स्पेसेस के आउटकम्स होंगे वो कॉमा से सेपरेट होंगे। ये जितने भी आउटकम्स हैं, इन एक एक को बोला जाता है सैंपल पॉइंट। क्या बोला जाता है? सैंपल पॉइंट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सपोज मैंने टॉस किया कॉइन को, टॉस अ कॉइन। ठीक है, कॉइन टॉस करने में सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस यानी जितने भी आउटकम आ सकते हैं वो क्या क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, मैथ्स में आप एच और टी ही लिखते हैं, हेड टेल पूरा नहीं लिखना होता आपको प्रोबेबिलिटी के टाइम पे, सिर्फ एच टी इज इनफ। ठीक है, लेकिन सैंपल पॉइंट क्या क्या हुए? देखिए, सैंपल स्पेस तो हो गया, लेकिन सैंपल पॉइंट क्या है? सैंपल पॉइंट है एच कॉमा टी।
अब यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर मैंने इसको सेट फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है, सैंपल स्पेस को सेट फॉर्मेट में लिखा जाता है। देखिए मैंने इसमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक सैंपल स्पेस है किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का, लेकिन ये उस एक्सपेरिमेंट के अलग अलग सैंपल पॉइंट्स हैं, अलग अलग सैंपल पॉइंट्स है, ये एक नहीं है, ये 1 2 2 सैंपल पॉइंट्स है, ठीक है। अब आप इससे रिलेट खुद ही कर दिया आपने कॉइन टॉस करते टाइम। और मैं बताऊं तो आपको, जब आप डाइस रोल करते हैं तब भी आप प्रोबेबिलिटी सोचते हैं कि 1 2 3 4 5 6 में से क्या आ सकता है। जब आप कार्ड्स खेलते हैं, जब आप ताश पत्ती खेलते हैं, तब भी आप यही देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है किसी कार्ड के ड्रॉ होने की, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, कुछ सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं इस वीडियो में हम बेसिकली। सो सपोज मैंने 2 कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। अब इस कॉइन टॉस करने का सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखिए 2 कॉइन टॉस करे तो सपोज पहले में हेड आया, एक कॉइन टॉस किया हेड आया, दूसरा भी टॉस किया हेड आया। सपोज पहले में हेड आया, सेकंड में टेल आया, सॉरी यहां कॉमन है, ठीक है। देन फर्स्ट में टेल आया, सेकंड में हेड आया और टेल। इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा कुछ आउटकम हो सकता है? नहीं, ये ही आउटकम्स आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको याद ही रखनी होती है बेसिकली, और याद रखनी क्या, ये याद हो जाती है कि 2 कॉइन टॉस किए तो इतने आउटकम्स होते हैं, 1 टॉस किया तो इतने आउटकम होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल होता है। जब आप ऐसे आउटकम्स निकालेंगे, ठीक है, जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालते हैं, 2 to the power n से। कैसे निकालते हैं? 2 to the power n, where n are number of coins tossed। देखिए एक कॉइन टॉस किया तो 2 to the power 1 2, 2 आउटकम्स आ रहे हैं। 2 कॉइन टॉस किए तो 2 to the power 2, 2 to the power 2 is 4, so 1 2 3 4 आउटकम्स आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा 4 सैंपल स्पेसेस बन रही है, सैंपल स्पेस एक ही है ये, लेकिन आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 आउटकम्स है टोटल, राइट। ऐसे जब आप डाइस रोल करते हैं, ठीक है, डाइस रोल करते टाइम 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आ सकते हैं। ये जो मैंने आपको 2 to the power n बताया, ये सिर्फ कॉइन्स के लिए है, ठीक है, जब आप कॉइन टॉस करते हैं। जब आप डाइस रोल करेंगे तब आपके पास आता है 6 to the power n का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आता है? 6 to the power n। एक डाई रोल किया तो 6 to the power 1 is 6। जब आप 2 डाइस रोल करेंगे तब आपके पास बहुत सारे आउटकम्स होते हैं, ठीक है, लिटरली बहुत सारे आउटकम्स होते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो देखिए आपने कितने सारे आउटकम्स होते हैं जब आप एक कॉइन को जब 2 डाइस को रोल करते हैं, तब हमारे पास 6 to the power 2 that is 36 आउटकम्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल देखना है तो कार्ड्स, टोटल कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से आपको अगर कोई एक कार्ड निकालना है, 2 कार्ड निकालने हैं। कार्ड्स में आपको याद होना चाहिए हार्ट, स्पेड, जो अलग अलग कार्ड्स की कैटेगरी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं लाल पान, काला पान, चिड़ी और ईंट, राइट। डायमंड, हार्ट, स्पेड, ये जो है ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, तभी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ओके। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में एक डेफिनेशन अब आती है हमारे पास कि इवेंट क्या होता है, ठीक है। हमने परफॉर्म कर दिया एक्सपेरिमेंट, उसके आउटकम्स आ गए। अब इवेंट क्या है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया कि 2 कॉइन को टॉस किया गया है, 2 कॉइन को टॉस किया गया है। मुझे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द कॉइन, या फिर मैं बोलूं कि चलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कॉइन्स हैव हेड, both the coins have head as a result। तो मेरे पास देखिए दोनों हेड चाहिए, तो टोटल कितने आउटकम्स हैं? 4। लेकिन 4 में से मुझे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? फेवरेबल आउटकम यानी जो हमारे इवेंट को सेटिस्फाई करे, फेवरेबल आउटकम यानी जो हमारे इवेंट को सेटिस्फाई करे। इवेंट क्या है मेरा कि मेरे को दोनों हेड चाहिए। इवेंट क्या बन गया मेरा? दोनों हेड चाहिए, ओके, 2 हेड्स।
अब फेवरेबल आउटकम कौन सा हुआ? सिर्फ ये एक हुआ, क्योंकि बाकी तो किसी में भी दोनों हेड नहीं है ना, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक भी नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 1। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट which is denoted by P of E, where E is the event, P is the probability, is equal to number of favorable outcomes बोल लीजिए, फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स बोल लीजिए, एक ही बात है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी जो हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं। फेवरेबल आउटकम्स मेरे को यहां लिख दे, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो इवेंट का जो फेवरेबल आउटकम होगा वो। लेकिन जब आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लेंगे तो आपको सारे लेने हैं, भले वो इवेंट के फेवर में हो या ना हो, जितने भी आपके पास सैंपल पॉइंट्स हैं, जितने भी आउटकम्स हैं, उन्हें लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा क्या देखा, ओवरव्यू देखा, इंट्रोडक्शन देखा, कुछ बेसिक डेफिनेशन देखी। प्रोबेबिलिटी के मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए हैं, कॉइन टॉस करना, डाइस रोल करना, कार्ड्स के साथ खेलना। ठीक है, और कुछ सिंपल छोटे छोटे से एग्जाम्पल है, ये बहुत इजी है। और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की किस फॉर्मूले से निकाली जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।